इमेजिन करो एक ऐसी सिटी जहां स्टोरेज सिर्फ बताई नहीं जाती थी बल्कि जी जाती थी। एक ऐसी जगह जहां बुक्स हवा में म्यूजिक की तरह फैली रहती थीं और लाइब्रेरीज सबका वेलकम करती थीं। यहां बगदाद बस एक सिटी नहीं था, ये एक आइडिया था, ह्यूमन पोटेंशियल और जिज्ञासा का एक बीकन। जैसे ही शाम होती थी, स्ट्रीट्स कहानियों से जीवंत हो उठती थीं। अलादीन भीड़ में भागता हुआ, अली बाबा सीक्रेट्स फुसफुसाता हुआ। यह एक सिविलाइजेशन का दिल था अपने जेनिथ पर, जहां नॉलेज का पीछा करना सिटी की पल्स थी। हर कन्वर्सेशन में डिस्कवरी का वादा होता था, हर मार्केट प्लेस की मुलाकात एक लीजेंड को जन्म दे सकती थी। बगदाद ने दुनिया की सारी नॉलेज इकट्ठा की, ग्रीस, इंडिया, पर्शिया और चाइना से आइडियाज को उत्सुकता से मांगा। इसके रूलर्स जानते थे कि रियल पावर सिर्फ तलवारों में नहीं बल्कि माइंड्स में होती है। स्कॉलर्स सेलिब्रिटीज थे, उनकी डिबेट्स टाउन में सबकी जुबान पर रहती थीं। सिटी की स्पिरिट ने 1001 नाइट्स की कहानियों को जन्म दिया। बगदाद की हिम्मत, सपनों और डाइवर्सिटी को दर्शाती कहानियां ये सिर्फ फैंटेसीज नहीं थीं, बल्कि सिटी की वाइब्रेंट सोल का आईना थीं। बगदाद ने रियलिटी और लीजेंड के बीच की लाइन को धुंधला कर दिया, एक ऐसी लेगेसी बनाई जो आज भी इंस्पायर करती है। ये एक लिविंग लाइब्रेरी थी, एम्बिशन और एनलाइटनमेंट का एक ग्रैंड नैरेटिव। सिटी खुद ही सबसे बड़ी स्टोरी थी और इसकी स्टोरी हर उस कहानी में सांस लेती रहती है जो हम बताते हैं। बगदाद की स्टोरी कैलिफ अल मंसूर से शुरू हुई, जिसने 762 एडी में सिर्फ एक कैपिटल नहीं बल्कि एक नई दुनिया की कल्पना की। उसने एंशिएंट ट्रेड के एक क्रॉसरोड्स को चुना, एक परफेक्ट सर्कल डिजाइन किया, बगदाद दी सिटी ऑफ पीस। 4 ग्रैंड गेट्स हर डायरेक्शन से ट्रैवलर्स और आइडियाज का वेलकम करते थे। इसके सेंटर में कैलिफ का पैलेस और ग्रैंड मॉस्क था, जो ऑर्डर और यूनिटी को फैला रहा था। सिटी का डिजाइन हार्मनी का सिंबल था, जिसमें कॉमर्स और कल्चर जस्टिस के अंडर फल फूल रहे थे। सदियों तक बगदाद अपने नाम पर खरा उतरा, दुनिया भर से ब्राइटेस्ट माइंड्स को आकर्षित किया। यह अपने समय का सबसे बड़ा, सबसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी बन गया, इस्लामिक गोल्डन एज का एक सच्चा एपीसेंटर। टिग्रिस रिवर ने बगदाद को दूर की जमीनों से जोड़ा, जिससे यह ट्रेड और नॉलेज का एक हब बन गया। द राउंड सिटी सिर्फ एक कैपिटल नहीं थी, यह दुनिया की कैपिटल थी। अल मंसूर का विजन ने हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। बगदाद के दिल में हाउस ऑफ विजडम था, एक लाइब्रेरी, एकेडमी और ऑब्जर्वेटरी एक साथ। स्कॉलर्स ने दुनिया भर में टेक्स्ट्स की तलाश की, ग्रीस, पर्शिया, इंडिया और उससे भी आगे की विजडम को वापस लाए। यहाँ क्रिश्चियन, ज्यूइश और मुस्लिम स्कॉलर्स साथ साथ काम करते थे, एंशिएंट नॉलेज का ट्रांसलेशन और विस्तार करते थे। उन्होंने सिर्फ प्रिजर्व नहीं किया, उन्होंने क्रिटिक किया, इंप्रूव किया और इनोवेट किया। मॉडर्न साइंस और मेडिसिन की नींव रखी। हाउस ऑफ विजडम एक बीकन बन गया, इसकी लाइट यूरोप तक पहुंची और रेनेसां को जन्म दिया। बगदाद अपने थिंकर्स का सम्मान करता था, लर्निंग को सिटी का हाईएस्ट परसूट बनाता था। नॉलेज के प्रति इसका डेडिकेशन ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े गिफ्ट्स में से एक है। बगदाद कल्पना का शहर था, जितना बुद्धि का 1001 नाइट्स का जन्म स्थान। शेहरजादे की कहानियां अपनी जान बचाने के लिए बुनी गईं, सिटी की एडवेंचरस स्पिरिट को दर्शाती थीं। अलादीन और अली बाबा जैसे कैरेक्टर्स ने बगदाद के लोगों के सपनों और साहस को मूर्त रूप दिया। ये कहानियां बुद्धि, उदारता और साहस का जश्न मनाती थीं, सिटी के वाइब्रेंट दिल को दर्शाती थीं। टिग्रिस के किनारे नाइटली गैदरिंग्स कहानियों को जीवंत करती थीं, कल्चर्स और ट्रेडिशंस को एक साथ बुनती थीं। शेहरजादे के माध्यम से बगदाद की आवाज आज भी हमें स्टोरी टेलिंग की दुनिया को बदलने की पावर की याद दिलाती है। गोल्डन एज बगदाद में लाइफ, एनर्जी और कोएग्जिस्टेंस का एक स्पेक्टेकल थी। इसके मार्केट्स दुनिया के हर कोने से सामान और भाषाओं से भरे रहते थे। टिग्रिस रिवर सिटी का कम्युनल हार्ट थी, जहां परिवार, स्कॉलर्स और स्टोरी टेलर्स इकट्ठा होते थे। बगदाद को जो चीज अलग करती थी वह टॉलरेंस का इसका एटमॉस्फेयर था। मुस्लिम, क्रिश्चियन और ज्यूइश हर फील्ड में सहयोग करते थे। क्रिश्चियन स्कॉलर्स टेक्स्ट्स का ट्रांसलेशन करते थे, ज्यूइश फिजिशियन हॉस्पिटल्स का नेतृत्व करते थे और सभी आइडियाज को मेरिट पर महत्व दिया जाता था। इस हार्मनी ने बगदाद की इंटेलेक्चुअल और कल्चरल सक्सेस को बढ़ावा दिया। डाइवर्सिटी इसकी स्ट्रेंथ थी, एक लचीला कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी बना रही थी। सिटी का साझा गार्व इसके लोगों को प्राउड बगदादी के रूप में एकजुट करता था। यही खूबसूरत टेपेस्ट्री थी जिसने इसके नुकसान को इतना दुखद बना दिया। 1258 में बगदाद की लाइट मंगोल आक्रमण से बुझ गई। हुलुगु खान की सेनाओं ने शहर में घुसपैठ की, एक अकल्पनीय पैमाने पर विनाश फैलाया। महल, मस्जिदें और घर नष्ट कर दिए गए, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान नॉलेज का जानबूझकर विनाश था। हाउस ऑफ विजडम सहित लाइब्रेरियों को लूटा और जला दिया गया। लीजेंड कहता है कि टिग्रिस अनगिनत किताबों से स्याही से काली और स्कॉलर्स के खून से लाल हो गई थी।
बगदाद के पतन ने इस्लामिक गोल्डन एज के अचानक अंत को चिह्नित किया। इरिगेशन कैनाल्स नष्ट कर दिए गए, जिससे उपजाऊ भूमि रेगिस्तान में बदल गई। दुनिया ने आशा, सीखने और शांति का एक बीकन खो दिया। बगदाद खंडहरों में पड़ा रहा, इसकी विरासत मैनों बह गई थी। त्रासदी सिर्फ एक शहर का पतन नहीं थी, बल्कि एक सभ्यता का चप हो जाना था। फिर भी विनाश में भी बगदाद की याद बनी रही। राख से बगदाद की स्पिरिट ने मरने से इनकार कर दिया। हालांकि टूट गया था, शहर के लोगों ने फिर से बनाया, यादों और कहानियों को आगे बढ़ाया। अलादीन, सिंदबाद और शेहरजादे की कहानियां कल्चरल मेमोरी बन गईं, शहर के जादू को संरक्षित करती रहीं। आज भी बगदाद के अतीत की गूंज इसकी सड़कों और परंपराओं में गूंजती है। शहर का लाखिलापन इसके संस्थापक चरित्र का प्रमाण है। बगदाद ह्यूमन अचीवमेंट और एंड्योरेंस दोनों का प्रतीक बना हुआ है। इसकी अल्टीमेट स्टोरी सर्वाइवल है, एक ऐसा आइडिया कि नॉलेज और कल्पना को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। हाउस ऑफ विजडम की स्पिरिट हर जगह जीवित रहती है जहां लोग सच की तलाश करते हैं। बगदाद की लेगेसी इनोवेशन है जो हमारी दुनिया को अब भी आकार देती है। इसने दुनिया का पहला सैच्चा हॉस्पिटल बनाया, जिसमें मेंटल इलनेस की देखभाल भी शामिल थी। हाउस ऑफ विजडम मॉडर्न यूनिवर्सिटी का एक अग्रदूत था, टीचिंग और रिसर्च का मेल था। बगदाद ने जीरो के कॉन्सेप्ट को रिफाइन किया, जिससे अरबी न्यूमेरिकल सिस्टम और अंततः डिजिटल एज का जन्म हुआ। सुतैयता अल महामली और शुहदा अल बगदादिया जैसी महिलाओं ने स्कॉलर्स और आर्टिस्ट के रूप में योगदान दिया। शहर का प्रैक्टिकल जीनियस और मैजिकल स्टोरी टेलिंग का मिश्रण, अलजेब्रा और फ्लाइंग कारपेट्स बेजोड़ बना हुआ है। बगदाद की स्टोरी ह्यूमन लचीलेपन और कल्पना का एक प्रमाण है। इसके गिफ्ट्स दुनिया के फ्यूचर को इंस्पायर और आकार देना जारी रखते हैं।